हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चल रही है, उसमें आज आपकी उस सीरीज़ में नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को लगवाएंगे। और इस चैप्टर का नाम क्या है? नए प्रश्न नए विचार। चैप्टर का नाम क्या है? नए प्रश्न नए विचार। और इस सीरीज़ को लगाने के बाद आप क्या होगा कि अगर आपने हमारी थ्योरी क्लास पढ़ी है, उसके बाद आपने हमारी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ देख ली, तो आपकी एसएसटी की 100% तैयारी हो जाएगी। किसी भी पेपर में आपका जो एनसीईआरटी पोर्शन होगा वह 100% तैयार होगा। तो चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि बुद्ध किस कुल के थे। पहला प्रश्न क्या है कि बुद्ध किस कुल के थे? ऑप्शन नंबर 1 है शाक्य, ऑप्शन नंबर 2 है लिच्छवी, ऑप्शन नंबर 3 है कोली और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए बुद्ध किस कुल के थे? तो इसका मतलब एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बुद्ध शाक्य कुल के थे। बुद्ध शाक्य कुल के थे, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बताइए। सारनाथ में प्राप्त हुआ, वैशाली में, बोध गया में या फिर कुशीनगर में? बताइए महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर आप बताइए, कहाँ प्राप्त हुआ? बताइए। बोध गया बिहार में प्राप्त हुआ ना, ये कहाँ पड़ता है? बिहार स्टेट में पड़ता है। बोध गया बिहार में ज्ञान प्राप्त हुआ। पहला जो उपदेश उन्होंने दिया था वह सारनाथ यूपी में दिया था। ध्यान रखिएगा, वाराणसी के सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। फर्स्ट उपदेश जो दिया था वह सारनाथ में दिया था, लेकिन ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। और अगर प्रश्न बनेगा कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो मृत्यु कहाँ होगी? बताइए। मृत्यु इनकी कुशीनगर में हुई थी। ध्यान रखिएगा, मृत्यु इनकी कुशीनगर में हुई थी, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। पहला उपदेश सारनाथ में दिया और मृत्यु इनकी कुशीनगर में हुई थी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? तो बताइए बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? पाली, प्राकृत, अर्धमागधी या फिर प्राक संस्कृत? बताइए बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? तो बुद्ध की जो शिक्षाएं थी वह प्राकृत भाषा में थी। ध्यान रखिएगा, वह किस भाषा में थी? वह प्राकृत भाषा में थी। बुद्ध की जो शिक्षाएं थे, बुद्ध के जो उपदेश थे, उसे प्राकृतिक भाषा में प्राकृत भाषा में दिया गया, जो उस समय की जनसाधारण की भाषा थी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समय बैठना, बिल्कुल। वेदांत, बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपनिषद का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, 2 भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोनों। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? वेदांत भी इसे कहते हैं, और इसका अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है कि बुद्धिमान भिखारी की कहानी किस उपनिषद में दी गई? एनसीईआरटी में यह दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को बनाया गया है। ऐसे पूछ भी सकते हैं कि बुद्धिमान भिखारी की जो कहानी एनसीईआरटी में दी गई है वह किस उपनिषद का भाग है? तो वह कठोपनिषद का भाग है? नहीं। कठोपनिषद में क्या मिलता है हमें? यम नचिकेता संवाद मिलता है। ध्यान रखिएगा, यम नचिकेता संवाद मिलता है। महाउपनिषद का भाग है? बताइए। महाउपनिषद का भाग है? नहीं। महाउपनिषद में हमें क्या मिलता है? वासुदेव कुटुंबकम, जो वर्ड है वासुदेव कुटुंबकम, वह महाउपनिषद में मिलता है। तो बुद्धिमान भिखारी किस उपनिषद का भाग है? वह छांदोग्य उपनिषद का भाग है। नोट कर लीजिएगा, बुद्धिमान भिखारी किस उपनिषद का भाग है? छांदोग्य उपनिषद हो जाएगा इसका सही आंसर। महाउपनिषद में क्या मिलता है? वासुदेव कुटुंबकम मिलता है। कठोपनिषद में क्या मिलता है? यम नचिकेता संवाद मिलता है। सारी बातें को नोट कर लीजिएगा। कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस भी थोड़ा बहुत एक स्टेप अप जाते हैं, ज़्यादा नहीं, एक स्टेप, लेकिन एनसीईआरटी सिलेबस से अब भी जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धिमान भिखारी नामक जो कहानी है वह छांदोग्य उपनिषद का ही भाग है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उपनिषद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए हमें कौन सा कथन बताना है उपनिषद के बारे में सही नहीं है। इसमें केवल धनी लोग ही भाग लेते थे। बताइए। आपने एनसीईआरटी में पढ़ा हो गया कि इसमें एक अपवाद मिलता है। अपवाद क्या मिलता है? कि एक निर्धन व्यक्ति था, सत्यकाम जावाल। सत्यकाम जावाल, उसने भी उपनिषद की चर्चाओं में भाग लिया था ना, तो केवल 100% हो गया कि धनी लोग ही भाग लेते हैं। यही बात गलत हो गई, क्योंकि केवल लगा दिया है, इसका मतलब क्या है? 100% धनी लोग भाग लेते हैं, ऐसा नहीं है। अपवाद भी मिला है, जैसे कि सत्यकाम जाबाल था, निर्धन व्यक्ति था, फिर भी उपनिषद में वह उपनिषद की सभाओं में चर्चाओं में भाग लेता था। आगे देख लेते हैं अगला भी। इसका अर्थ है गुरु के समीप बैठना, बिल्कुल ये बात सही है, ऊपर ही आपने देखा। इसे वेदांत कहते हैं, ये भी बात सही है। इन चर्चाओं में महिलाएं भी भाग लेती थी, बिल्कुल। याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद ये सब जो हुए हैं, ये सब कहाँ से? उपनिषद के ही तो हैं। तो इसमें ये बात भी सही है कि महिलाएं भी भाग लेती थी। वेदांत भी इसे कहते हैं, गुरु के समीप भी बैठना इसे कहते हैं। इसमें केवल धनी लोग ही भाग नहीं लेते थे, कभी कभी अपवाद रूप में निर्धन व्यक्ति भी भाग लेते थे। हूबहू ये प्रश्न पीवाईक्यू है सीटेट का, ध्यान रखिएगा, सीटेट का पीवाईक्यू है।
सीटेट में प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, लेकिन सीटेट की भाषा अलग होती है। अभी आपका पेपर जब सेट लगवाया जाएगा, 1 महीने जब बचेंगे, तैयारी एकदम लास्ट होगी, तो उसमें आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, लेकिन उसके तरीके थोड़ा सा टफ होते हैं, लैंग्वेज थोड़ा टफ होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें केवल धनी लोग ही भाग लेते हैं, यही ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म से संबंधित व्यक्ति है, बताइए जैन धर्म से संबंधित व्यक्ति हैं महावीर स्वामी, मक्खली गोशाल, गौतम या फिर गौतम बुद्ध या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आजीवक संप्रदाय के प्रतिपादक अगर पूछा जाएगा तो वह कौन हो जाएंगे? मक्खली गोशाल हो जाएंगे। कौन से? आजीवक संप्रदाय के प्रतिपादक। और ये किसके मित्र थे? ये महावीर स्वामी के मित्र थे। ध्यान रखिएगा, ये महावीर स्वामी के मित्र थे। मक्खली गोशाल आजीवक संप्रदाय था, उसके प्रतिपादक थे, उसको संस्थापक थे। कौन? मक्खली गोशाल। और गौतम बुद्ध कौन से थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक। और जैन धर्म से संबंधित व्यक्ति कौन थे? जैन धर्म से संबंधित व्यक्ति थे महावीर स्वामी। नोट कर लीजिएगा, जैन धर्म से संबंधित व्यक्ति कौन थे? महावीर स्वामी। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी किस कुल के थे? बताइए महावीर स्वामी किस कुल के थे? ऑप्शन नंबर 1 है लिच्छवी, ऑप्शन नंबर 2 है ज्ञात्रिक, ऑप्शन नंबर 3 है शाक्य, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। बताइए महावीर स्वामी किस कुल के थे? तो इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी ज्ञात्रिक नहीं होगा, शाक्य भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के थे। किस कुल के थे? लिच्छवी कुल के थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है सभी जीव जीना चाहते हैं, यह किसका कथन है? सभी जीव जीना चाहते हैं, यह किसका कथन है? गौतम बुद्ध का है, मक्खली गोशाल का है, महावीर स्वामी का है या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन इंपॉर्टेंट है, यह कथन किसका है? तो बुद्ध का नहीं है, मक्खली गोशाल का भी नहीं है, किसका है? महावीर स्वामी का है। जैन धर्म से संबंधित व्यक्ति है ना, महावीर स्वामी का ये कथन है कि सभी जीव जीना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी थे, अहिंसा के प्रतिपादक थे महावीर स्वामी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है जिन शब्द का अर्थ है। बताइए जो जैन शब्द बना है वह किस शब्द से निकला है? जिन शब्द से निकला। ध्यान रखिएगा, जैन शब्द जो है वह जिन शब्द से निकला है। और जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? इच्छा होती है? नहीं। मोह होता है? नहीं। इनमें से कोई नहीं भी नहीं होगा। जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? विजेता। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? विजेता। और जैन शब्द इसी शब्द से निकला है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी के जो नियम थे वह किस ग्रंथ में लिखे गए हैं? तो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, जो बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्ति होते थे, उनके बारे में कुछ नियम बनाए गए थे कि उन्हें कैसा जीवन जीना है, उन्हें किस प्रकार कार्य करने हैं। उस ग्रंथ को क्या कहा जाता है जिसमें ये नियम लिखे गए थे? अभिधम पिटक नहीं, सुत्त पिटक भी नहीं होगा। इसका कौन सा पिटक हो जाएगा? विनय पिटक जो है, इसमें नियम बताए गए। बौद्ध धर्म के जो नियम बताए गए हैं वह किस ग्रंथ में बताए गए? सॉरी, विनय पिटक में बताए गए हैं। नोट कर लीजिएगा, किस पिटक में बताए गए? विनय पिटक में। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भिक्खु भिक्खुड़ी किस भाषा का शब्द है? भिक्खु भिक्खुड़ी किस भाषा का शब्द है? इसका मतलब भिक्खु का मतलब क्या होता है? साधु। और भिक्खुड़ी का अर्थ क्या होता है? साध्वी होता है। संस्कृत भाषा का नहीं शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है, हिंदी का भी नहीं है। भिक्खु भिक्खुड़ी प्राकृत भाषा का शब्द है। नोट कर लीजिएगा, भिक्खु भिक्खुड़ी प्राकृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है साधु और साध्वी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है कि कार्ले गुफा किस राज्य में है? बताइए कार्ले गुफा किस राज्य में है? महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा या फिर पंजाब? कार्ले गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है, पंजाब में है? नहीं। हरियाणा में भी नहीं है, गुजरात में नहीं भी है। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। कार्ले गुफा कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में पड़ती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि आश्रम व्यवस्था में आश्रम की संख्या कितनी है? बताइए जो आश्रम व्यवस्था थी उसमें कितने आश्रम बताए गए हैं? 3, 6, 5 या 4? बताइए 3 बताए गए हैं? नहीं। 6 भी नहीं बताए गए हैं, 5 भी नहीं। कितने बताए गए हैं? 4 बताए गए। नोट कर लीजिएगा, कितने आश्रम बताए गए हैं? 4। आगे उसके नाम भी आप देखेंगे, उसे क्रम से लगाने का अगला प्रश्न दिया गया है, उसको भी देखिएगा। तो आश्रम व्यवस्था में आश्रमों की संख्या कितनी है? 4 है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ही दिया गया है कि चारों आश्रम को कब वर्ष से लगाइए? बताइए 100 साल का जीवन माना जाता है आश्रम व्यवस्था के अनुसार, और हर आश्रम में 25 वर्ष रहना पड़ता है। 0 से 25 में पहले में, फिर 25 से 50, फिर 50 से 75 और उसके बाद 75 से 100, ऐसा माना जाता था। तो इसे हम क्रम से लगाते हैं। ब्रह्मचर्य पहले आता है, बिल्कुल चारों में है, तो ये चारों ऑप्शन ऐसे हम नहीं काट सकते हैं। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद गृहस्थ आता है ना, ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ आएगा, तो ये कट गया ऑप्शन, ये कट, सॉरी वानप्रस्थ वाले ऑप्शन कट गए। तो कौन से कट गए? ये फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ कट गया, सेकंड और फोर्थ कट गया। उसके बाद बचे कौन?
गृहस्थ के बाद संन्यास लास्ट में आना चाहिए, संन्यास इसमें है, संन्यास यहाँ 3 पे आ गया तो ये भी कट गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 ब्रह्मचर्य पहला आश्रम है, उसके बाद गृहस्थ आता है, उसके बाद वानप्रस्थ आता है, उसके बाद क्या आता है? संन्यास। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला पूछ लिया जाएगा तो ब्रह्मचर्य हो जाएगा, उसके बाद गृहस्थ आता है, फिर वानप्रस्थ आता है, फिर संन्यास सबसे लास्ट का आश्रम होता है, चौथा आश्रम। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।